आज दिनांक 15 जनवरी दिन गुरुवार। तो हम देखने वाले हैं दिन भर की 50 बड़ी खबरों को। सरकार ने महिलाओं, किसानों, बच्चों के लिए क्या बदलाव किया और कौन से नए नियम का शिलान्यास किया, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। कोहरे के कारण लोकल ट्रेनों में भी छोटा बड़ा विलंब देखा गया। जिलों में अस्पतालों में विशेष सावधानियां बरती। निवेश परियोजनाओं से बिहार को आईटी और टेक्सटाइल हब बनने की राह। वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट को कमर्शियल बनाने की तैयारी। गणतंत्र दिवस झांकी में दिखेगी पिंक बस, एसएससी बेटी संभालेगी स्टीयरिंग। स्कूलों को ठंड के कारण बंद रखने के आदेश जारी, कई जिलों में छुट्टियां बढ़ी। डीसी सखी बनेंगी लखपति दीदी, 15,300 रुपए रोज की कमाई। मुजफ्फरपुर में ई रिक्शा परमिट के लिए 3,000 रुपए आवेदन, सिर्फ 600 रुपए को अनुमति। बिना रोक टोक दौड़ रही जुगाड़ गाड़ियां, सड़क सुरक्षा पर सवाल। जहानाबाद में किसानों की डिजिटल आईडी बनाने के लिए शिविर। कोहरे ने पटना रेलवे यातायात प्रभावित किया, कई गाड़ियां विलंबित। सिवान में 6,995,000 रुपए राशन कार्ड धारकों पर ई-केवाईसी का संकट। सहरसा में घना कोहरा, रबी फसलों पर पाले का खतरा। 57 सब रजिस्ट्रार को इनकम टैक्स नोटिस, जमीन रजिस्ट्री घोटाले की जांच तेज। बिहार में पुलिस भवन निर्माण को मिली स्वीकृति, 34 करोड़ रुपए परियोजना, हरी झंडी। नीतीश सरकार ने गन्ने के खरीद मूल्य में 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी का फैसला किया। बिहार सरकार की बड़ी सौगात, किसानों को अब कृषि ऋण पर सिर्फ 1% ब्याज देना होगा। बिहार सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कृषि ऋण पर 1% ब्याज अनुदान की योजना लागू की है। इससे अब किसान 3% की बजाय सिर्फ 1% ब्याज पर ऋण ले सकेंगे। यह योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगी और इसमें फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड और अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण शामिल है। किसान अधिकतम 3 लाख रुपए तक लाभ ले सकेंगे। योजना का लाभ केवल समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को मिलेगा। छोटी और सीमांत किसानों के लिए यह योजना बेहद लाभकारी मानी जा रही है। गन्ना किसानों को नया साल का तोहफा, गन्ने के दाम बढ़े, उत्तम 390 रुपए, सामान्य 370 रुपए और नियम 340 रुपए प्रति क्विंटल। बिहार सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान सभी श्रेणियों के गन्ने पर 10 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान भी जारी रहेगा। इससे किसानों को बेहतर आमदनी मिलेगी। पश्चिमी चंपारण समेत सभी गन्ना उत्पादक जिलों को इसका लाभ मिलेगा। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 आईएएस और 71 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। बिहार सरकार ने नए साल में प्रशासनिक सुधार के तहत बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। नालंदा के नगर आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा को मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है। यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार को नालंदा का नया उप विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कई जिलों में नए नगर आयुक्त और पुलिस उपाधीक्षक की तैनाती की गई है। निजी स्कूलों पर सरकार की सख्ती, अब जिला स्तर पर होगी मान्यता से पहले जांच। बिहार सरकार ने 1 से 8वीं तक के निजी स्कूलों की जांच अनिवार्य कर दी है। स्कूलों में शिक्षकों की संख्या, भवन, कक्षाएं, शौचालय, पेयजल, खेल मैदान और सुरक्षा मानकों की जांच होगी। हर कक्षा के लिए विषयवार शिक्षक अनिवार्य होंगे। सरकार का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक माहौल देना है। बिहार में एमबीबीएस सीटों में बड़ी बढ़ोतरी, राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने 3,030 नई एमबीबीएस सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 230, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में 145, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में 180 और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में 130 सीटें होंगी। इसके साथ शिक्षकों की नियुक्ति, हॉस्टल और आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। बिहार में आईटी सेक्टर को जबरदस्त बढ़ावा, 22 कंपनियों ने 827 करोड़ रुपए से अधिक निवेश का प्रस्ताव दिया। आईटी नीति लागू होने के बाद बिहार में डाटा सेंटर, डिजिटल कनेक्टिविटी और ई गवर्नेंस पर तेजी से काम हो रहा है।
इससे युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कंप्यूटर, लैपटॉप, ड्रोन और सोलर पैनल निर्माण की कंपनियां भी बिहार में यूनिट खोलेंगी।